नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और चले करेंगे बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश सरकार की अनोखी पहल। कृषि उत्पादन की जानकारी के लिए सरकार ने कमेटी बनाई। आंकड़ों की सटीक जानकारी के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। तो कृषि उत्पादन आयुक्त को सरकार ने कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। साथ ही 15 अन्य अधिकारियों को भी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। अधिकारियों की बैठक 5 साल के लिए सरकार ने बनाई है कमेटी। और ये जानकारी आपको दे दें कि उत्पादन के आंकड़े को तैयार करने के लिए कमेटी सुझाव देगी। पशुपालन, मछली पालन के लागत की भी जानकारी जुटाएगी। तो किसानों के लिए, किसानों के हित में मोहन सरकार की अनोखी पहल। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे तो भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार की एक अनोखी पहल देखने को मिली है। कृषि उत्पादन की जानकारी के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। कमेटी का गठन किया गया। आंकड़ों की सटीक जानकारी के लिए सरकार द्वारा इस कमेटी को बनाया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त को सरकार ने कमेटी का अध्यक्ष बनाया। तो 15 अन्य अधिकारियों को भी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। अधिकारियों की बैठक 5 साल के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। और ये आपको बता दें कि उत्पादन के आंकड़े को तैयार करने के लिए कमेटी सुझाव देगी और आंकड़ों की सटीक जानकारी के लिए सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई है। तो कृषि उत्पादन आयुक्त को सरकार ने कमेटी का अध्यक्ष बनाया। 15 अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे, उनको भी सदस्य बनाया गया है। अधिकारियों की बैठक 5 साल के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। और उत्पादन के आंकड़े को तैयार करने के लिए कमेटी सुझाव देगी। पशुपालन, मछली पालन के लागत की भी जानकारी जुटाई जाएगी इस दौरान। तो कृषि उत्पादन की जानकारी के लिए सरकार ने ये कमेटी बनाई है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अनोखी पहल देखने को मिल रही है। कृषि उत्पादन की जानकारी के लिए कमेटी का आयोजन किया गया है संदीप, और इस कमेटी के जरिए क्या कुछ जानकारी मिल पाएगी? किसानों को किस तरह से लाभ पहुंच पाएगा, उत्पादकों को किस तरह से लाभ पहुंच पाएगा, विस्तार से बताइए। देखिए, कृषि उत्पादन मध्य प्रदेश में कितना हो रहा है, किन किन फसलों का कितना हो रहा है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। अभी तक जो रबी और खरीफ की फसल का उत्पादन सरकार के एमएसपी के द्वारा खरीदी जो की जाती थी सरकारी खरीदी केंद्रों पर, उससे किया जाता था। लेकिन अब कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो उत्पादन का आकलन करेगी कि मध्य प्रदेश में किन फसलों का क्या उत्पादन हो रहा है। मध्य प्रदेश में अब तीसरी फसल भी ली जाने लगी है। रबी और खरीफ के बीच में एक मूंग और उड़द की फसल भी ली जाने लगी है। और कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे गन्ने की फसल है जो 2 साल 3 साल तक लगातार चलती हैं। एक बार फसल ले ली जाती है तो उसके बाद उसका उत्पादन ही केवल लिया जाता है। तो कुछ ऐसी फसलें भी हैं। तो इसमें हर फसल का आकलन पता लग जाएगा और उसके आधार पर मध्य प्रदेश सरकार अपनी योजनाएं बना पाएंगी। और इस समिति में न केवल कृषि विभाग के अधिकारी बल्कि उद्यानिकी विभाग के अधिकारी इसमें शामिल हैं और मत्स्य पालन के अधिकारी शामिल हैं, गौ पालन के अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं, पशुपालन विभाग के अधिकारी और उद्योग विभाग के भी। तो सरकार की मंशा कुछ ऐसी नज़र आती है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को इसका फ़ायदा मिल पाए और हर विभाग इसमें अपनी भागीदारी कर पाए। उद्यानिकी फसलें मसलन सब्जियां, अगर कोई किसान सब्जियों का उत्पादन करता है तो इन फसलों को लेकर सरकार क्या योजनाएं लेकर आ रही हैं। बहुत सारी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं, उनका फ़ायदा किसान ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, इन सारी चीज़ों का आकलन किया जा सकेगा। यानी मध्य प्रदेश में अब फसल उत्पादन इससे किसान को फ़ायदा होगा। और जो सरकार बात करती है कि किसानों के जो मुनाफा है उसको दोगुना करना है, किसानों की आमदनी को दोगुना करना है, तो दुग्ध पालन, मत्स्य पालन जैसे व्यवसायों को भी उसमें जोड़ा जाएगा। कृषि उपकरणों को देने की जो योजनाएं अलग कृषि विभाग चलाता है वो किस तरह से किसान फ़ायदा ले सकते हैं, तो ये सीधा फ़ायदा उनको दिया जा सकेगा। इससे उत्पादन बढ़ेगा। यदि सरकार को बीच में कहीं ऐसा लगता है कि किन्हीं फसलों का उत्पादन कम हो रहा है तो या घट रहा है, तो ऐसे में योजनाएं बनाई जा सकती हैं और सरकार अपनी स्कीम लाकर किसानों को फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो अपने लिहाज से ये कमेटी जो है वो लगातार बनती रहती हैं। बिल्कुल संदीप, क्या इस कमेटी को लेकर कोई समय भी निर्धारित किया गया है कि कितने वर्ष तक के लिए कमेटी बनाई गई है और कौन कौन से जो लोग हैं, अधिकारी हैं, सदस्य हैं इस कमेटी में शामिल हुए, उनकी संख्या कितनी है?
देखिए, कमेटी में अलग अलग विभागों के लोग अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। कृषि विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन विभाग और उद्योग विभाग के भी इसमें अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं और ये हर फसल का आकलन करेगी। इस पूरे साल भर में अलग अलग फसलें ली जाती हैं। कुछ सब्जियों की भी फसलें होती हैं जो किसान उत्पादन करते हैं। तो इन हर पूरे साल ये आकलन किया जाएगा और आकलन करने के बाद में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, वो ये कमेटी सौंपेगी। कृषि उत्पादन आयुक्त हर 3 महीने में इसकी बैठक लेंगे और बैठक लेने के बाद में फिर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि किन फसलों का कितना उत्पादन। बिल्कुल संदीप, कितनी कारगर ये साबित होती है आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।